प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विषय संस्कृत संस्कृत पुस्तक दीपकम की अष्टमः पाठः पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। आज इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर। तो सबसे पहले है अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से ही सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। जिसमें पहला है अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो आपको उत्तर लिखना है अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः अर्थात 28 राज्य है। खा है प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन, कह रहा है प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। स्वाधीना मतलब स्वतंत्र। तो आपको उत्तर लिखना है सप्तभगिन्यः, अर्थात 7 बहनें। तीसरा है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, कह रहा है किन राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा जाता है। तो आपको आंसर लिखना है अष्ट राज्यानाम, अर्थात 8 राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा जाता है। घा है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको उत्तर लिखना है अष्ट, अर्थात 8 हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, कह रहा है 7 बहनों के प्रदेशों में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। तो आपको उत्तर लिखना है वंशोद्योगः, अर्थात बांस का उद्योग। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जिसमें पहला है भ्रातृ सहित भगनी सप्तके कान्य राज्यानि सन्ति, अर्थात 7 बहनों और भाई के समूह में कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको उत्तर लिखना है अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालयः नागालैंडः त्रिपुराच भगिन्यः सिक्किमः भ्राता अस्ति, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 बहनें हैं और सिक्किम जो है वो भाई है। खा है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, अर्थात इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो आपको उत्तर लिखना है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते यतः एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, अर्थात इन राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक समानताओं तथा भौगोलिक विशेषताओं के कारण सप्तभगिनी कहा जाता है। गा है ऐशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन लोग निवास करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है ऐशान्य कोण प्रदेशेषु गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः इत्यादयः जनजातीयाः निवसन्ति, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गारो खासी नागा मिजो लेप्चा आदि जनजातियां निवास करती है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे हैं पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति, कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के लोग किन चीजों में दक्ष है। निष्णाता मतलब दक्ष। तो आपको आंसर लिखना है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पूर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग अनेक भाषाओं से युक्त हैं, परंपराओं से समृद्ध हैं और अपनी लोक लीलाओं
तथा कलाओं में निपुण है। अगला है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, अर्थात बांस से बनी वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको आंसर लिखना है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम इति क्रियते, अर्थात बांस और वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग वस्त्र आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक किया जाता है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है अद्योलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। कह रहा नीचे दिए गए शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन कीजिए। जैसे उदाहरण दे रखा है गंतुम, तो गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार हमें और भी बनाने हैं, तो इसमें का देखेंगे ज्ञातुम, ज्ञातुम में ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय, ज्ञा धन तुमुन ज्ञातुम। खा है विश्रुतः, ठीक है, तो इसमें वी उपसर्ग है, श्रु धातु है और त प्रत्यय है, ठीक है, वी धन श्रु धन त प्रत्यय, ठीक है, तो बनेगा विश्रुतः। गा है अतिरिच्य, तो अतिरिच्य का बनेगा अति उपसर्ग है, रिच धातु है और ल्यप प्रत्यय है, अति धन रिच धन ल्यप अर्थात अतिरिच्य। पठनीयम, पठ धातु और अनियर प्रत्यय से पठनीय बना, ठीक है। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का प्रश्न बनाइए, अर्थात रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। अब यहाँ पर जो है स्वदेशस्य रेखांकित है, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है और इस पूरी लाइन का मतलब है हम अपने देश के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रश्न निर्माण बनेगा वयम और स्वदेशस्य की जगह पे आएगा कस्य। वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम किस देश के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। खा है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। प्राचीन इतिहास में 7 बहनें स्वतंत्र देखे गए हैं। तो सप्तभगिन्या रेखांकित है, इसका प्रश्न निर्माण बनाना है, तो आएगा सप्तभगिन्या स्त्रीलिंग है तो आएगा काहा। क्या आएगा? काहा। काहा प्राचीन इतिहासे स्वाधीनाः दृष्टा, यानी कि कौन प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र देखे गए हैं। गा है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। यहाँ पे हस्तशिल्प जो है वो रेखांकित है, तो इसका प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् और हस्तशिल्पा नाम की जगह पे आएगा केशाम। प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में किसका अधिक प्रचलन है। कहा है एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। कह रहा है ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ पे स्वर्ग सदृशानि जो है वो रेखांकित है, तो उसकी जगह पे आएगा कीदृशानि। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि सन्ति, ये राज्य भ्रमण के लिए किसके समान है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है यथा निर्देशम उत्तरा, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको करना है, अर्थात निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। पहला है महोदयी मम भगिनी कथयति। यहाँ से यहाँ तक आपको एक निर्देश दिया गया है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है। यहाँ पे कह रहा है अत्र मम, ये जो मम है, ठीक है, इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। ये जो मम यहाँ लिखा हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग हुआ है स्वरा के लिए, तो आपको उत्तर लिखना है स्वराय। क्या लिखना है? स्वराय, अर्थात महोदय मेरी बहन कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मम शब्द है वो सर्वनाम शब्द जो है स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, खा है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपधानि प्रथितानि। यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है और इसमें पूछ रहा है अस्मिन् वाक्य, यानी कि इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापद से, ये जो प्रथितानि क्रियापद है इसका कर्ता कौन है। कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है, तो इसका कर्ता जो है आपको उत्तर लिखना है उपाधि नाम। ठीक है,
उक्त उपाधि नाम, ये इसका आंसर है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसी में आगे। गा है इतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम। अत्र, यहां से यहां तक जो है एक लाइन है, इसमें कह रहा है अत्र संगठनम, ये जो संगठनम है इति कर्तृपदस्य, यह कर्तृपद है, और क्रियापदम किम, इसका क्रिया कौन है, तो क्रिया इसका क्या है, विहितम। आपको आंसर में लिखना है विहितम। ठीक है, घा है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहां से यहां तक एक लाइन है, इसमें पूछ रहा है अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य। यहाँ पे जो अल्पता पद है इसका विपरीतार्थक पद क्या होगा, अर्थात इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द आपके इसमें दे रखा है प्राचुर्यम। ठीक है, प्राचुर्य मतलब बहुत अधिक, ठीक है, यानी कि अधिकता, और अल्प मतलब कम। अगला है क्षेत्र परिमाणी इमानि लघूनि वर्तन्ते। ठीक है, यहां से यहां तक एक पद है, अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। कह रहा है कि इस वाक्य में समानार्थक पद कौन सा प्रयोग हुआ है, तो आपको आंसर लिखना है वर्तन्ते। ठीक है, वर्तन्ते क्या आएगा, वर्तन्ते शब्द जो है संत के समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है अधः शब्दजालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे आपको एक शब्दजाल दिया हुआ है। अस्मिन् उपरितः अधः वामतः दक्षिणम चेति आधारम कृत्वा सार्थक शब्दान रेखांकित। इसमें कह रहा आपको ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं आधार लेकर सार्थक शब्दों को रेखांकित करना है। जैसे एक मैं आपको बता के देता हूं, यहां से यहां तक देखो एक शब्द लिखा हुआ है सिक्किमः। क्या लिखा हुआ है, सिक्किमः। ठीक है, इसी प्रकार आपको ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं आपको बनाने हैं। जैसे इसमें एक है मणिपुरम। ठीक है, क्या है, मणिपुरम। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद और ढूंढते हैं पूर्वोत्तरम, मिजोरमः। ठीक है, संस्कृति ही। ठीक है, भगिनी। ठीक है, वंश वृक्ष, प्राकृतिक, बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे मिलेंगे। भगिन्यः यानी कि बहन, भ्राता भाई। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ भ्राता। ठीक है, नागालैंडम, मेघालयः। ठीक है, अरुणाचलः, देशस्य। ठीक है, पूर्वोत्तरम देशस्य, और नागा, खासी। इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, आपको कॉपी में भी लिखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहा है पट्टिका से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपके पास ये पट्टिका है, इन्हीं शब्दों से आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे का है छात्राः अधः विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्र जो है आज इन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो किस विषय पे, तो आएगा स्वदेशस्य राज्यानाम। ठीक है, ये पहले नंबर पे आपको लिखना है। खा है अस्माकं देशे राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्य हैं, तो दूसरे नंबर पे आपको लिखना है 28। ठीक है, गा है सप्तभगिन्यः एका भ्राता च इति कथ्यन्ते। 7 बहनें और 1 भाई कहे जाने वाले राज्य हैं। तो कौन से राज्य हैं, तो आपको लिखना है तीसरे पे पूर्वोत्तर राज्यानि। ठीक है, घा है सप्तभगिन्यः इत्य उक्तानि राज्यानि। 7 बहनें या 7 बहनों के राज्य हैं, तो आपको राज्यों के नाम लिखने हैं। पहला लिखना है आपको अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लिखना है असम, तीसरा लिखना है मणिपुरम, चौथा लिखना है मिजोरम, पांचवा लिखना है मेघालय, छठा लिखना है नागालैंडम, सातवां लिखना है आपको त्रिपुरा च। अर्थात 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। फिर इसके बाद है प्रदेशे अस्मिन् बाहुल्यम अस्ति।
ठीक है। प्रदेशी अस्मिन बाहुल्यम अस्ति, मतलब इस प्रदेश में बहुलता है, तो किसकी है? तो आपको लिखना है जनजाति ही। ये आपका आएगा कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। अब यहाँ से यहाँ तक ये सब चौथे नंबर पे आपको लिखने हैं, ठीक है। ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। लास्ट है पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम विद्यते। कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राचुर्यम। क्या आएगा? प्राचुर्यम, ठीक है। ये छठे नंबर पे आपका आएगा। तो इसी तरह आपको ये सारे भरने हैं। तो बढ़ते हैं, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत। कह रहा है भिन्न प्रकृति वाला शब्द चुनिए, जैसे गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। अब इसमें ध्यान से देखना, गच्छति वर्तमान काल में है, पठति भी वर्तमान में है, धावति भी वर्तमान में है और क्रीडति भी वर्तमान में है। आहसत जो है वो भूतकाल में है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका आहसत, ठीक है। खा है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः। अब जैसे छात्रा है ये पुल्लिंग शब्द है, सेवकः पुल्लिंग है, शिक्षकः पुल्लिंग है, क्रीडकः पुल्लिंग है। केवल लेखिका जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ये भिन्न हो गया। तो इसको आपको आंसर में लिखना है, तो आएगा लेखिका। गा है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। तो यहाँ पे पत्रम जो है वो नपुंसक लिंग है, मित्रम भी नपुंसक लिंग है, पुष्पम भी नपुंसक है और फलम भी नपुंसक है। केवल आम्रः जो है पुल्लिंग है, तो इसका आंसर आएगा आम्रः। घा है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः, ठीक है। तो व्याघ्र जो है वो जानवर है, भल्लू का अर्थात भालू भी जानवर है, गजा मला हाथी ये भी जानवर है, कपोता वाला कबूतर ये भी जानवर पक्षी है, ठीक है। वृषभा जानवर है, सिंघा जानवर है। केवल शाखा, शाखा जो पेड़ की टहनी होती है उसको कहते हैं, तो आंसर आएगा शाखा, ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव है, बाकी सारे सजीव है, ठीक है, बाकी सभी जानवर है। अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो जो हमारी धरती माता है, ठीक है, उसको पृथ्वी भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, धरित्री भी बोलते हैं और वसुधा भी बोलते हैं। यानम जो है वो गाड़ी के लिए कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा यानम। क्या आएगा? यानम। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का उचित मिलान कीजिए। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। जैसे अयम, तो अयम के साथ आएगा प्रदेशः। क्या आएगा? प्रदेशः, यानी कि यह प्रदेश, ठीक है। अयम मतलब यह, प्रदेश मतलब प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम, तो इसका आएगा भारत भूमौ। क्या आएगा? भारत भूमौ। संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि में। महत्वदायिनी, महत्वदायिनी, तो इसका आएगा संस्कृति ही। क्या आएगा? संस्कृति, अर्थात महत्व प्रदान करने वाली संस्कृति। अगला है प्राचीन, तो प्राचीन का आएगा प्राचीने इतिहासे, अर्थात प्राचीन इतिहास में। और अगला है एकः समवायः, समवाय मतलब समूह, तो एकः समवाय मतलब एक समूह, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का आपका पाठ 8 पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। कह रहा देखो कौन सा स्थान भारत का सुंदर है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में कह रहा है। तो ये था आज का आपका पाठ 8, ठीक है, जिसके प्रश्न उत्तर पर आज हमने चर्चा की। इनके उत्तर आपको मैंने हिंदी में भी समझाए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।